अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावेद चौधरी साहब के बारे में, जो एक कॉलम निगार भी है, एक एंकर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं। और उनकी वीडियो में हमेशा एक लाइन होती है, वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो उसमें कहते हैं कि आप ज़िंदगी में से 10 मिनट निकालें इस वीडियो को देखने के लिए, आपकी 10 मिनट जो है ज़िंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली भी हों। जावेद चौधरी साहब ने ज़ाहिर है इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ ज़ाहिरा होगा उनकी वीडियोस में कुछ लफ्ज़ ऐसे होंगे जो लोगों के दिल को लगे और लोगों की ज़िंदगियां बदली होंगी। और मैं वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, इस वीडियो को करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम जावेद चौधरी साहब की पर्सनैलिटी को डिफेम करना चाहते हैं, उनकी सहाफ़त पर कोई सवाल उठाना चाहते हैं, या फिर जावेद चौधरी के नाम पर कोई व्यूज़ लेना चाहते हैं। इस पर बात करने का मकसद ये है कि जब जावेद चौधरी जैसे लोग, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी बैठकर हमें भाषण देते हैं, हमें लेक्चर देते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और किसी सियासतदान की निजी महफिल में अगर ये वाक़या हो जाता, शोबिस सितारे की किसी निजी महफिल में वाक़या हो जाता, किसी बच्चे से उनके से ऐसा कोई वाक़या सरजद हो जाता, तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया और यही एंकर्स पूरे प्रोग्राम कर देते। फिर कहते अब देखते हैं इनके साथ कानून किस तरह आड़े आता है, कानून को बचाता है या फिर VIP कल्चर होता है। तो ये हमें बताते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, पाकिस्तान में कानून नहीं है सबके लिए। तो लेकिन जावेद चौधरी साहब ने भी अपने बेटे के साथ वही करना चाह रहे हैं जो VIP लोगों के साथ किया जाता है। और मुझे पता है ये बच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बात इसी तरह रफा दफा हो जाएगी। अभी खैर उनकी अदालत ने नहीं सुनी, क्योंकि वो थाने में बैठे थे। उन्होंने एक लाइन कही है कि वो, मुझे सुन के उस लाइन को अफसोस हुआ, शायद मैं ये वीडियो ना करती, लेकिन जब मैंने वो लाइन सुनी कि जावेद चौधरी साहब ने वहाँ बैठ के कहा कि अगर मैं आंख फेरूं तो थाना उल्ट सकता है, यानी कि अभी भी आपके लहजे में फिरौनियत है, आप अभी भी आपके लहजे में गुरूर है, तकब्बुर है, अपने रुतबे का, अपने स्टेटस का। अभी तो आपको सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि आपके बेटे ने आप क्या किया है। जो दौलत आप उसके लिए कमा रहे थे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, आपको पता ही नहीं चला। अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बेटे के साथ भी यही हुआ था, और उनके बेटे की भी एक लाइन बहुत वायरल हुई थी कि मुझे अपने बाप से मिलने के लिए उनके मैनेजर से टाइम लेना पड़ता है। तो हो सकता है जावेद चौधरी ने भी अपने बेटे की तरबियत अच्छी करने की कोशिश की। हम नहीं कह रहे कि जावेद चौधरी ने अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की, लेकिन हो सकता है अपनी औलाद को आपने टाइम ना दिया, उसको वक्त की ज़रूरत हो, आपको ना पता हो कि आपका बेटा कहाँ बैठता है, किन लोगों में जाता है, कैसी एक्टिविटीज़ हैं। आप उसको जो है वहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, अदालत में बैठ के आप दूसरी पार्टी को तड़ी लगा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमें पता है आप चाहें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर आप यहाँ पर बैठ के हमें लेक्चर मत दिया करें। लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को आप बताते हैं कि औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के 10 असूल। आप किसी मुश्किल में हैं तो आप यूँ कीजिए, आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो जावेद चौधरी साहब अपने गिरेबान में झांकिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस टाइम पुरस्रार खामोशी समझ नहीं आ रही कि 3 दिन से ये वाक़या हुआ है, सिर्फ 1-2 निजी TV चैनल ने चलाई है ये खबर, और वो भी इतने दबे अल्फाज में चलाई है, किसी सुनने वाले को समझ नहीं आएगी कि ये जावेद चौधरी साहब के बेटे की बात हो रही है। तो फिर मीडिया ने भी दोहरा मेयार सेट किया हुआ है कि अगर यही किसी और की बात होती तो आप लोगों ने हाइप क्रिएट कर देनी थी कि उन्होंने टीचर्स के साथ ज्यादती तक कर डाली, नशे में धुत एक नौजवान इस याश किस्म का घुस जाता। तो अभी आप क्यों नहीं बात करें, इसलिए बात नहीं कर रहे कि कल को अगर हमारी फैमिली के साथ कोई ऐसा इशू हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो ताकि हम सब एक बरादरी के, हम एक जैसे हैं, एक फैमिली, हमें एक दूसरे का भरम रखना चाहिए। अभी आप लोग भरम की बात करें, फिर जब भरम की बात आती है तो फिर आप लोग को बहुत और सारी चीज़ों में भी भरम रखना चाहिए। जब आप किसी ज्यादती की बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला सकते हैं, खबरों में चला सकते हैं, आपको तब किसी का भरम याद नहीं आता, किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं आता, किसी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आता, आप लोग चलाते हो क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर रेटिंग आती है। आप लोग फिर कहते हैं हम आम लोगों की आवाज़ है, आप आम लोगों की आवाज़ नहीं है। ये कहना छोड़ दे कि हम आम लोगों की आवाज़ है, क्योंकि जब जावेद चौधरी के बेटे के साथ ही वाक़या वो आपको चलानी चाहिए थे, वो भी पाकिस्तानी है, वो अगर एक एंकर का बेटा है तो क्या वो तमाम कानून से बालातर है? तो फिर यही कल्चर आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर किसी ने बात की है जावेद चौधरी के बेटे के खिलाफ, अगर खिलाफ क्या जो भी खबर दी है उसने तब दी है, उसको कोई पर्सनल ग्रजेस होंगे जावेद चौधरी साहब के साथ, वरना न्यूट्रल रह के, न्यूट्रल सहाफ़ी ने यहाँ किसी ने बात नहीं की जावेद चौधरी साहब के बेटे के बारे में। बल्कि ये कह रहे हैं, बल्कि किसी ने अगर की भी है तो ये कहा कि हमारा मकसद नहीं है जावेद चौधरी साहब को हर्ट करना, हमारा मकसद सिर्फ खबर देना है। हो सकता है जावेद चौधरी साहब के बेटे ने ये किया ना हो, उनको फंसाया गया हो। भाई फंसाया गया या फंसा इस टाइम
टाइम तो ये खबर है कि उन्होंने ये हरकत की है, वो इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेट होगा भी कि नहीं होगा, या जावेद चौधरी साहब की तड़ी कहीं ना कहीं अभी तक काम नहीं आई, हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो जावेद चौधरी साहब से यही गुजारिश है कि जो 10 मिनट आप लोगों को कहते हैं कि 10 मिनट वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखिए और आप अपनी ज़िंदगी बदलिए, तो आप वही 10 मिनट अगर अपने बेटे को भी कहते हैं कि मेरी वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट आप अपने टाइम में से अपने जो आप अपने कीमती टाइम में से उसको 10 मिनट देते, तो हो सकता है ये वाक़या जो है आज हुआ आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये ना लगता। जावेद चौधरी साहब का सर यूँ शर्म से अभी आपका झुका नहीं है, वैसे सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि आपके बेटे ने जो हरकत की है। शहर इक़्तिदार में पूरे में ये खबर वायरल हुई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। और अब अगर सोशल मीडिया पर कोई बात करेगा तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कहेंगे और यही एंकर्स कहेंगे ये यूट्यूबर इसलिए बात कर रहे हैं कि चलो जावेद चौधरी के नाम से 4 व्यूज़ आ जाए। ठीक है, हम भी व्यूज़ के लिए करते हैं, आप भी व्यूज़ के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर्स पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग किसी का नाम इसलिए यूज़ करते हैं कि आप लोगों के व्यूज़ आ जाए कुछ ना कुछ। तो मीडिया को जो है ना थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर आपको ख़बर देनी है, अगर आप कहते हैं कि हम जमहूरियत है, हम हर सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो जावेद चौधरी साहब के बेटे पर जो खामोशी है वो एक सवालिया निशान है। सहाफ़ी बिरादरी के लिए जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जो अपने आप को कलम की ताकत से कहते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो किसी का कलम नहीं उठा, किसी के लब नहीं हिले जावेद चौधरी साहब के बेटे के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, क्योंकि वो एक सितारा है, एक नाम है। तो अगर ये सितारा और ये नाम अगर अपने बेटे को वहाँ पर जस्टिफाई ना करता, लेकिन ये कहता है कि इसके साथ भी वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा एक आम पाकिस्तानी के साथ होता है, जैसा इस केस में मुलविस लोगों के साथ होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग जेलों में पड़े हैं जिनका कोई जुर्म नहीं होता, और जो इस तरह के जुर्म करके लोग बाहर फिर रहे होते हैं, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अब जो है ना ये कठपुतली लोगों को बनाना छोड़ दें। अब आवाम को पता चल चुका है कि आप लोग कितने पानी में और कितनी खबर पर बात करते हैं, कितने सच्चे हैं आप लोग। तो जावेद चौधरी साहब वो 10 मिनट जो आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, तो अपने बेटे से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो 10 मिनट आपकी वीडियो देखिए और आप 10 मिनट अपने बेटे को देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपका एक जो नाम है वो रहेगा, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें बात करनी चाहिए क्योंकि हम आपसे सवाल करने का हक़ रखते हैं। क्योंकि जब आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको लोग पसंद करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपसे सवाल करना हमारा बनता है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला तब होता है जब कोई बंदा अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कहता, सेलिब्रिटी नहीं कहता। आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, सेलिब्रिटी हैं, आप पर बात होगी और ये मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जावेद चौधरी हो या जिसका भी बेटा हो, किसी भी बड़े एंकर का बेटा हो, तो ये अगर ये बात यहाँ पे ये दब गई तो फिर ये दब जाएगी। और पाकिस्तान में ये कल्चर बन चुका है कि VIP कल्चर के बड़ों को कानून हाथ में नहीं लेता। तो अभी कानून को भी हरकत में आना चाहिए। इस पर कोई जावेद चौधरी साहब की आंख उठे या हाथ उठे या पैसा उठे, कानून को अपना काम करना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।